सी आईटी में या किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में 6 महीने लगते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है। 6 महीने लगते हैं, आपको 6 महीने उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। विच आई फॉलोड फॉर SAP, लाइक फर्स्ट थिंग वन टेक्नोलॉजी, सेकेंड थिंग डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड थिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो मेरा नाम नवीन है, नवीन सारण। मैं फर्स्ट बैच से हूँ। मैं SAP ज्वाइन किया था 2013 में। 8 साल मैं बेंगलोर में था 2021 तक। 2021 के बाद मैं नीदरलैंड मूव हो गया। अभी मैं आंचल, मैं वाइफ, वो भी कॉलेज से ही है। हम लोग अभी नीदरलैंड में रहते हैं। मैं booking.com में काम कर रहा हूँ। सी IT में या किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने में 6 महीने लगते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है। 6 महीने लगते हैं, आपको 6 महीने उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। आप IT को भी वैसे ही लेके चलें, आपको 6 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। 6 महीने आपके बाद आपको डिफरेंस दिखेगा। साथ में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेक्नोलॉजी चूज़ करनी पड़ेगी। एक टेक्नोलॉजी आपको पकड़ के रखनी है। आई वुड से आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखिए। जो डेटा स्ट्रक्चर अपना सब्जेक्ट है ना, उसके प्रैक्टिस भी आप जावास्क्रिप्ट में कीजिए। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी स्कोप है। वो फ्रंट एंड साइड भी है, बैक एंड साइड भी है। Node.js आपने सबने सुना ही होगा। प्लस जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट होंगे 1-2 महीना पहले आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी। एक तो आपके पास होता है वीकेंड, संडे को आपको थोड़ा तो यूज़ करना पड़ेगा। 2-3 घंटे आपकी टेक्नोलॉजी को आपको सिर्फ देना है, वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। सेकंड फोकस आपका होना चाहिए आपकी इंग्लिश। जो टेक्नोलॉजी का बोल रहा हूँ दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इंग्लिश। थर्ड पॉइंट विल बी लाइक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो MNCs है वहाँ पहला टेस्ट आई थिंक वही होता है, अभी भी मेरे टाइम वही होता था, आई थिंक अभी भी वही होता है। तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका जो टेक्नोलॉजी का है, अगर आपका 8 घंटे का अगर आपका पूरा शेड्यूल है तो आपको 4 घंटे टेक्नोलॉजी में दीजिए। आप लॉजिक सॉल्व कीजिए, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कीजिए, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए, लेकिन एक ही टेक्नोलॉजी में बनाइए। आप धीरे धीरे जाइए, डेटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक है वो आप सॉल्व कीजिए, लेकिन वो एक ही टेक्नोलॉजी में कीजिए। तो आपका जो इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके पास या आपकी अच्छी कमांड आपकी एक लैंग्वेज पे हो जाएगी। इंटरव्यू में आपको 10 चीज़ें आए ज़रूरी नहीं है, उनको एक ही चीज़ चाहिए। पहली आपकी टेक्नोलॉजी, सेकंड चीज़ आपने प्रोजेक्ट क्या किया है कॉलेज में। तो एक टेक्नोलॉजी पकड़ के रखिए, और आई वुड से लाइक जावास्क्रिप्ट को पकड़ के रखिए। बहुत सारे जॉब्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। 4 महीने में 1 दिन आप टेक्नोलॉजी को दीजिए, 2 घंटे आप दीजिए इंग्लिश को। अगर आप इतना 3 महीने दे दोगे रेगुलर, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। I can tell the which I followed for SAP, like first thing one technology, second thing data structure, third thing aptitude and reasoning, fourth thing English. I noted down on the paper. I practiced every day for all 4 and 5 points, and after 1 month I like saw the difference and I saw the change. I had more topics to talk to interviewer. I practiced a lot. That was the secret. Like I practiced for all the points which is required to get into SAP. Similar way, wherever you want to get into, you have to note it down. And you have to be like honest with yourself, that like where am I with this point. If you are weak in English, you have to realize and you have to tell yourself I'm weak here. आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो बोलता है आपको टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आप स्टार्ट कीजिए, जो रियल चीज़ें हैं वो बताइए उनको। उसके बाद में अपना नॉलेज बताइए। नॉलेज आई नो सबके पास होगा और हो जाएगा। अगर नहीं है तो सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे, आई बिलीव। नहीं करते तो लग जाइए। अगर नहीं होगा 5 मिनट के बाद आ जाएगा। जब वो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ना और आप उसका जवाब दे देते हो, यू विल बी लाइक ओके आई नो नाउ आई कैन क्लियर दिस। हमारे जो 3-4 बैचेस थे ना, उनके साथ बहुत से लोगों के साथ इश्यूज़ क्या थे कि उनको बहुत आता है लेकिन बोल नहीं पाते, और उन्होंने बोलने का प्रैक्टिस नहीं किया। When I was 10, my mother was diagnosed with cancer. I lost her when I was 14. आफ्टर दैट मैं मेरी आंटी के साथ रहने आ गई। मैं आज से 10 साल पहले आज मैं जहाँ हूँ, मैं वहाँ खुद को कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी अगर मेरा एडमिशन सन सिंघा जी में नहीं हुआ होता। तो कॉलेज के बाद मैं प्लेस्ड हुई इंचर टेक्नोलॉजीज़ में बैंगलोर। मैंने इंचर में काम किया 2016 से लेके 2020 5 इयर्स। बहुत सीखा। मैं पिछले 1.5 साल से एम्स्टरडम की एक कंपनी स्पोशिया के लिए काम कर रही हूँ SAP टेक्नोलॉजीज़ पे। It's literally a life-changing experience, and couple of years back I never thought that this is what my life will be. So give up मत करो, और जितना अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे
उतना ज़्यादा अच्छा अपने जॉब पे परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज अगर तुम फिजिकली वेल नहीं हो तो तुम काम नहीं कर सकते। एंड इनिशियल डेज में जब प्रोजेक्ट डिलीवरी होती है तो 7 दिन कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, और आधे तो आप रेस में पीछे वहीं हो गए। Good. Thank you very much. थैंक यू।